कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नावली 12.2 का पार्ट 1 खंड आ। पहला प्रश्न, यदि एक शंकु को इसके अक्ष के मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा गया है तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात होगा। तो हम इसको हल करेंगे। पहले तो हम चित्र बनाएंगे कि ये कह रहा है। ये शंकु बना रहे हैं हम। ऐसे शंकु बन गया। शंकु को मध्य से काटा गया। मध्य इसका मान लीजिए यहाँ पे है। यहाँ पर भी एक शंकु क्रिएट होगा। यहाँ से काट दिया गया है। क्षैतिज यही होता है, इसे काटा गया है। तो मध्य बिंदु से होते हुए क्षैतिज तल से दो भागों में काटा गया है तो ऊपरी भाग तथा शंकु के आयतनों का अनुपात, यानी ऊपरी भाग यानी इस वाले शंकु का आयतन बटे बड़े वाले शंकु का आयतन, इस शंकु का आयतन और इस शंकु का आयतन का अनुपात। प्रश्न में ये कह रहा है ये जो शंकु बन रहा है इस शंकु के आयतन का अनुपात और ये बड़ा वाला शंकु बन रहा पूरा वाला, इसके आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो कह रहा है ये जो बन रहा है आयतन, ये बड़ा वाला, इन दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात वो पूछ रहा है क्या होगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसको हमने ए कह दिया, यहाँ से काटा तो ये डी हुआ और ये ई बिंदु हो गया। ये बी यहाँ पे है, ए बी सी हुआ। तो जब ये काटेगा शंकु तो यहाँ से हम ऐसे ले आए तो ये बिंदु ओ है, इस बिंदु का नाम ओ हो गया यहाँ पर। ये सी है। इसी प्रकार यहाँ जो बिंदु है इस बिंदु का नाम हमने पी रखा है। यहाँ पर वाले बिंदु का इसको हमने पी कह दिया। इस वाले बिंदु का नाम हमने रख दिया पी। इसको यहाँ पी लिख देंगे बिंदु का नाम। ये पी है। तो इसकी त्रिज्या जो है, इस वाले की त्रिज्या, छोटे वाले शंकु की त्रिज्या R1 हमने कह दिया यहाँ R1, और इसकी त्रिज्या यहाँ पे हमने R मान लिया यहाँ तक। और इधर का ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये कोण 90 अंश का बनेगा। इधर ये कोण भी 90 अंश का बनेगा, इधर वाला। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ सी व त्रिभुज पी या ए पी ई कर लेते हैं। ए पी ई में कोण ओ बराबर कोण पी। कोण ओ यहाँ है, कोण पी यहाँ होगा, और दोनों ये 90 अंश के हैं, बराबर 90 अंश लिख दिया। फिर कोण पी ए ई बराबर होगा कोण ओ ए सी। ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। ये दोनों उभयनिष्ठ कोण है। इस वाले में भी, बड़े वाले शंकु में भी कोण ए है यहाँ, और छोटे वाले शंकु में भी कोण ए है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण हुआ। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता
से कौन समरूपता से होगा, यहाँ से ए ओ ये वाली पूरी है, तो ए ओ बटे ए पी इतना, ए ओ बटे ए पी बराबर होगा ओ सी बटे पी ई। तो ओ ए का मान क्या है, ये पूरा ओ ए है, तो ओ ए ये ऊंचाई एच है, यहाँ से इसकी ऊंचाई इसका मान एच ही होगा, यहाँ तक ये मान एच होगा, इसको हम एच कह देंगे, ये एच है, यहाँ पर ओ एच है। और छोटा वाला जो शंकु है ये वाला, इसकी ऊंचाई इसकी आधी होगी, बराबर है तो बराबर पे है तो आधी होगी इसकी ऊंचाई, यहाँ से h/2 होगा ये वाला, ये बिंदु ई यहाँ लिखा है, ये h/2 हो गया, ये बिंदु यहाँ जो लिखा है इसको ई कहेंगे, ई बिंदु है ये डी बिंदु है। तो अब यहाँ हमारा बनेगा ओ ए का मान है h और ए पी का मान है h/2, ए पी है बराबर ओ सी का मान r है और पी ई का मान r1 हमने माना है। तो यहाँ से ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2h बटे नीचे h होगा बराबर r बटे r1 होगा। अब हम इधर देखेंगे तो यहाँ से ये h और ये h कट जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 2/1 इक्वल टू r/r1। तो यहाँ से हम त्रिज्या गुणा करेंगे, 2r1 इक्वल टू r का नाम r हुआ, तो यहाँ से r1 बराबर आया r/2, ये r1 का मान r/2 आया, अर्थात छोटे शंकु की जो त्रिज्या है बड़े शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो अब लिखेंगे ऊपरी भाग के शंकु का आयतन, अब क्या होगा, ऊपरी भाग के शंकु का आयतन, इनका अनुपात निकालने कह रहा है, बटे शंकु का आयतन, पूरे शंकु का आयतन ऊपरी भाग के शंकु का आयतन होगा पाई 1/3 पहले होगा, पाई r1 स्क्वायर h1 बटे यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर यहाँ h हुआ। तो यहाँ से 1/3 पाई कट गए आपस में, ये आया r1 का मान यहाँ पर आ गया है r/2, समीकरण 1 है, समीकरण 1 में r1 का मान r/2 आया, तो यहाँ रख देंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 से पाई हुआ, पाई तो हट गया, यहाँ से r1 का मान आया है r/2, तो r1 की जगह लिख देंगे हम r/2 का स्क्वायर पूरे h1 का मान यहाँ पे h/2, तो h1 का मान यहाँ पे हो जाएगा h/2 बटे r स्क्वायर और h हुआ यहाँ पर, तो और करेंगे ये r स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 आ जाएगा, यहाँ 4 करेंगे बटे में, और हुआ h/2 आया, यहाँ बटे हो जाएगा r स्क्वायर इंटू यहाँ h हो जाएगा। तो अब हम
यहाँ देखें और बैलेंस करें तो ये हो गया आर स्क्वायर एच बटे 4 दूनी 8 नीचे आ गया, आर स्क्वायर एच यहाँ हो गया। तो ये आर स्क्वायर एच 1 आर स्क्वायर एच यहाँ पे हुआ ना, तो क्या आ गया, ये आ गया हुआ 1/8 आया। तो अनुपात क्या हुआ लिखेंगे, अतः अनुपात बराबर, अतः अनुपात बराबर 1:8। तो 1:8 विकल्प डी में सही है, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है, अतः विकल्प डी सही है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक 4 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में पानी है। एक 3 सेमी त्रिज्या वाला एक ठोस गोला पानी में डाला जाता है ताकि वह पानी में पूरी तरह डूब जाए। यहाँ तरह छूट गया, यहाँ पर पूरी तरह डूब जाए। बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे प्रश्न को, लिखेंगे माना बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई, माना बर्तन में उठे पानी के स्तर की ऊंचाई बराबर h तथा बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या R1 बराबर 4 सेमी एवं गोले की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेमी। तो बेलनाकार ठोस का आयतन जो होगा ठोस गोले के आयतन के बराबर होगा। लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। ठोस गोले का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा पाई R1 स्क्वायर एच, हमारा गोला है तो 4/3 पाई R2 स्क्वायर R2 क्यूब होगा, गोले का आयतन क्यूब होता है। ये हुआ, तो यहाँ से ये पाई और ये पाई कट गया, तो यहाँ बचा R1 स्क्वायर एच बराबर 4/3 R2 क्यूब, यहाँ से त्रिज्या गुणा कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 3 R1 स्क्वायर एच और 3 R1 स्क्वायर एच बराबर 4 R2 क्यूब। अब हम मान रखेंगे ये 3 हुआ और R1 का मान है 4 सेमी, 4 का स्क्वायर लिखेंगे और ये h लिख देंगे यहाँ पर बराबर 4
4 R2 क्यूब बचा है तो 4 और R2 का मान दिया है 3 तो 3 का क्यूब यहाँ हम लिखेंगे। तो ये होगा 3 गुणे 4 गुणे 4 H बराबर 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है यहाँ से, तो एक बार ये 3 इस 3 से कट गया और 1 4 इस 4 से कट गया, तो यहाँ पर आया 4H बराबर 3 3 को 9, तो यहाँ से H बराबर आया 9/4। यही हमारा आंसर है। देखते हैं किस विकल्प में आया है। 9/4 विकल्प सी में आ रहा है। लिखेंगे विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन होगा। ये 4 विकल्प इनमें छाटना है। तो आर त्रिज्या वाले अर्धगोले से एक पहले अर्धगोला बनाते हैं जो आर त्रिज्या का है। अर्धगोला बन गया। इसकी ये त्रिज्या आर होगी। आर त्रिज्या का एक ठोस अर्धगोले से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन। इससे शंकु अगर काटा जाएगा तो शंकु इस तरह से काटा जाएगा। ये शंकु कट गया, शंकु की भी त्रिज्या ही होगी। शंकु अगर काटा जाएगा तो शंकु इस तरह से, शंकु काट दे शंकु की भी त्रिज्या उतनी होगी। और ये जो ये ऊंचाई आएगी, ये ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ये भी अगर ये त्रिज्या आर है तो ये त्रिज्या भी आर ही होगी। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर गोले की त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई बराबर गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या के बराबर शंकु की ऊंचाई होगी, अर्थात h बराबर गोले की त्रिज्या है r, h बराबर r हो गया। h बराबर r यहाँ पर हो गया। तो अब कह रहा है शंकु का आयतन निकालना है। शंकु की त्रिज्या तो आ रही है, शंकु की त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या के बराबर है, बराबर गोले की त्रिज्या। तो इसका मतलब वो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यहाँ दिया गया आर त्रिज्या वाला गोला है तो गोले की त्रिज्या आर, शंकु की त्रिज्या भी आर हो गई, शंकु की त्रिज्या भी आर हो गई। अब कह रहा है शंकु का आयतन होगा, तो शंकु का आयतन लिखेंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ 1/3 हम लिखेंगे और पाई को पाई लिखेंगे और आर का मान तो आर है ही, आर इसको लिखेंगे, लेकिन एच का मान यहाँ दिया गया आर के बराबर। एच का मान यहाँ रखेंगे आर, एच का मान आर हो जाएगा। समीकरण 1 में रखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो ये हो गया 1/3 पाई आर क्यूब। इसको और बढ़िया हल करेंगे तो हो जाएगा ये पाई आर क्यूब बटे 3। विकल्प बी में आ रहा है तो लिखेंगे अतः विकल्प बी सही है। अतः विकल्प बी सही है। यही हमारा आंसर हो गया।